रात का अंधेरा घना हो चुका था। छोटे से गांव पिपलाखेड़ा में सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। यह गांव काफी समय से शांत था, लेकिन इस गांव में एक खौफनाक रहस्य छिपा था जिसे लोग चालवा कहते थे। चालवा एक ऐसा नाम जिसने पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल बना दिया था। पिपलाखेड़ा के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडहर था। लोग कहते थे कि उस खंडहर में कोई आत्मा रहती है जो रात को बाहर निकलती है। वह हर किसी के रूप को धारण कर सकती थी, इसलिए लोग उसे चालवा कहते थे। कोई उसे देखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को साफ मना कर रखा था कि अंधेरे के बाद खंडहर के पास न जाएं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, लोगों ने इन कहानियों को एक झूठ मान लिया था। एक रात गांव के 4 दोस्तों रघु, सूरज, मोहित और अर्जुन ने चालवा के रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। वे काफी दिनों से इस खंडहर के बारे में सुनते आ रहे थे और अब उनकी जिज्ञासा उन्हें वहां खींच रही थी। यार, ये चालवा वालवा कुछ नहीं होता, चलो आज इस खंडहर में चलकर देखते हैं कि सच में क्या है, रघु ने कहा। सूरज ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, पर क्या पता सच में कुछ हो। मोहित हंसते हुए बोला, डरपोक कहीं के, चलो अगर चालवा हुआ तो हम 4 हैं, उसे निपटा देंगे। अर्जुन ने मशालें तैयार की और रात के ठीक 12 बजे वे चारों खंडहर की ओर चल दिए। खंडहर में पहुंचते ही माहौल अजीब सा लगने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। झींगुरों की आवाज भी धीरे धीरे बंद हो गई। खंडहर के अंदर घुसते ही एक घना सन्नाटा पसर गया। यहाँ तो कुछ खास नहीं है, मोहित ने कहा। अचानक एक तेज आवाज आई, कौन है यहाँ? चारों ने एक दूसरे को देखा। किसी ने सुना क्या? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। तभी एक परछाई दीवार पर उभरी। वह परछाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी। चारों ने डरते डरते मशाल की रोशनी उधर डाली। वह कोई और नहीं, चालवा ही था। उसकी आंखें लाल जलती हुई थीं और उसका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं था। वह डरावने स्वर में बोला, तुमने मुझे क्यों जगाया? चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रघु ने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? चालवा हंसा और बोला, मैं वो हूँ जो किसी का भी रूप ले सकता हूँ। जो यहाँ आता है उसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ। मोहित ने घबराकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन चालवा ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने मोहित की शक्ल ले ली और बाकी दोस्तों के सामने खड़ा हो गया। अब वहां 2 मोहित थे। अब बताओ असली कौन है? चालवा ने हंसते हुए पूछा। सूरज ने डरते डरते कहा, हमें जाने दो, हमने कुछ गलत नहीं किया। चालवा ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे छेड़ा है, अब तुम नहीं बचोगे। अचानक मशाल की रोशनी मंद पड़ने लगी। खंडहर के चारों ओर धुआं फैलने लगा। चारों दोस्त अलग अलग हो गए। अर्जुन को लगा कि वह खंडहर से बाहर निकल आया है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, चालवा उसकी हंसी उड़ाते हुए खड़ा था। अर्जुन के चेहरे पर खून जम सा गया। अगली सुबह गांव में केवल रघु ही लौटा। वह हाँफते हुए गांव वालों को पूरी कहानी बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर पर अजीब निशान थे। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बुरे सपने से जागा हो। वे तीनों चालवा के साथ रह गए। रघु चीखा। गांव के लोग डर से सहम गए। उन्होंने उस खंडहर को पूरी तरह बंद कर दिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव के ही एक आदमी ने रघु को देखा। वह आदमी घबराकर चिल्लाया, ये रघु नहीं है, असली रघु खंडहर में मरा था, यह चालवा है। अब पिपलाखेड़ा गांवी में हर किसी के मन में एक ही सवाल था, चालवा कौन है और वह कब किसका रूप ले लेगा? यह खौफनाक कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन चालवा का रहस्य अब भी जिंदा है। अगर आप रात में अकेले हैं तो सोचिए, आपके पास जो खड़ा है क्या वह असली है?